परम आदरणीय चंदू साहू जी बोल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि विजय बघेल जी को हम लोगों ने कम से कम 10 बार आवेदन दिया होगा कि दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस को रोज चलाया जाए और दुर्ग बरौनी से जो ट्रेन चलती है गोंदिया तक उसको रोज चलाने के लिए कम से कम 10 बार लेटर दिया गया होगा और आज इसके संबंध में धरना भी दिया गया होगा। लेकिन आप जैसे जनप्रतिनिधि लोग आपकी सरकार रहते हुए भी उसका निराकरण क्यों नहीं की, इसका आप जवाब दें। ठीक है मैडम, 70 साल तक तो हमने कांग्रेस से सवाल किया है। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से बहुत सीधा है। भिलाई के जनता के लिए, भिलाई के कर्मियों के लिए सबसे अहम सवाल है कि उनके वेतन समझौता में जो सरकार की शर्त लगी हुई है, वो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की शर्त, उस शर्त को अगर आपने हटा दिया होता तो जो 88 महीने से जो वेतन समझौता अटका हुआ है वो क्लियर हो गया होता। तो आपने क्यों नहीं हटाया? दूसरा जो मेरा बहुत अहम सवाल है, आप लोग हर अहम सवाल आखिर में क्यों आया, पहले आना चाहिए था ना। नहीं, वो पूरे देश से संबंधित है। ये यहाँ का है कि आप वंदे भारत का श्रेय लेते हैं, आप एम्स का श्रेय लेते हैं, आप आईआईटी का श्रेय लेते हैं, लेकिन इन सब में लगने वाला जो लोहा है वो लोहा भिलाई इस्पात संयंत्र से बन रहा है और वो भिलाई इस्पात संयंत्र दिन ब दिन वो खत्म होती जा रही है। जो ट्रेन है वंदे भारत जिस पर जल्दी चलती से है, बहुत लोगों को वो ट्रेन की सारी पटरियां भिलाई स्टील प्लांट से निकली है। उसके जो कोचेस है वो कोचेस भी आपके पब्लिक सेक्टर के हैं, लेकिन आप सारे पब्लिक सेक्टर्स को एक के बाद एक खत्म करते जा रहे हैं। तो क्यों पब्लिक सेक्टर को क्यों खत्म कर रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ आलोक तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हरिभूमि के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जवाब देखिए, कोई सवाल मैडम बीजेपी की सरकार से है ना, उनका जवाब भी आप देंगे क्या? वैसे ही कांग्रेस को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। भिलाई स्टील प्लांट हमारा गौरव है और ये बात सही है कि यहाँ इतना रेल पाते तैयार हो रही है, वो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और कोई प्रकार से ट्रेन समाप्त नहीं हो रहा है, कोई बिक्री नहीं हो रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रल बांड के बारे में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रल ब्रांड प्राइवेट सेक्टर क्यों कर दिया? कोई बिक्री नहीं हुई है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बोल रहे हैं, हर पार्टी को चंदा मिला है, उसमें पारदर्शिता आया है। भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई घोटाला नहीं किया है। ठीक है, आलोक जी क्या टेम्परामेंट देख रहे हैं आप दुर्ग का? दुर्ग का वातावरण तो बहुत गर्म है चुनाव का, और यहाँ 21 लाख मतदाता हैं अपने दुर्ग लोकसभा में, 9 विधानसभा है और भाजपा से विजय बघेल जी मैदान में हैं, कांग्रेस से राजेंद्र साहू हैं। लेकिन अभी जो फौरी तौर पे चुनाव का जो है, भारतीय जनता पार्टी प्रचार में काफी तामझाम से आगे है। कांग्रेस गोरिल्ला युद्ध लड़ रही है दुर्ग में, सामाजिक वोटरों को साधने की कोशिश कांग्रेस गुरिल्ला। सर आपकी बारी हो गई, कोई और बोलना चाहता है? मैडम एक सवाल लेना। सर हर बार फिर बीजेपी फिर कांग्रेस बोलेगी कि मुझे जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट, पीछे एक युवा है, आइए आगे आइए। अभी थोड़े देर पहले आपने कहा बीएसपी ने कांग्रेस, ये जो कांग्रेस जो है उन्होंने बीएसपी बनाया, तो देश जब हमारा विभाजन हुआ उसका जिम्मेदारी किसका होगा? मोहम्मद अली जिन्ना किसका होगा? उसके बाद सुनिए, एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक साहू। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/7/2003। 2003 के बाद क्या हुआ देश में? 2030 के बाद में 2003 के बाद बहुत कुछ हुआ। जैसे कांग्रेस थी 2014 तक का, तो 14 तक का तो इतना ज्यादा इन लोगों ने, पहली बात तो बोलने दीजिए, बच्चा है वो, बोलने दीजिए उसे। देखिए दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है कांग्रेसियों का, दिक्कत क्या है कांग्रेसी का भी। जैसे मैडम ने आरएसएस वालों पे सवाल किया, तो ये तो अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है। कर्नाटक में जब नेहा के साथ जब रेप होता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? बता रहा हूँ मैडम, बता। छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बताइए। वो अब हाथरस पर जाएंगे सर। पहले हम लोग स्कैम की बात करते थे, आज विकसित भारत की बात कर रहे हैं। ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये ऊर्जा वहाँ से आ रही है जो सम्मान बढ़ रहा है, जिसके अंदर से आत्मविश्वास बढ़ रहा है, इससे आ रही है ये। रखना चाहूंगा, अरे अरुण गगन पर महाप्रगति का मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ये किया मोदी जी ने, ये किया, ये इतनी अंग्रेज मैं तो अभी ना ट्रेन की बात करूंगा मैडम, मैं बात करूंगा जो अभी पाजी ने केजरीवाल, मैं सुनो, बाहर जाओ यहाँ से।
उपद्रव करने आए हो क्या यहाँ पर? राम का नाम लेते हो, उपद्रव कर रहे हो। जी मैं अभी किसी मुद्दे की बात न करते हुए आपको ही बोलूंगा। अभी कुछ क्षण पहले हमारे यहाँ के संयोजक सिद्धार्थ जी ने आपको कविता के माध्यम से एक टिप्पणी सुनाई थी, उन्हीं पे बोल रहा हूँ मैं भी कि कलयुग में तुम मत आना रे प्यारे किशन कन्हैया, अरे तुम बलदाऊ के छुट भैया, यहाँ केजरीवाल है बड़े भैया रे, कि कलयुग में तुम मत आना रे प्यारे किशन की यह जय श्री राम। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कांग्रेस ने सब कुछ किया तो इतनी बुरी गति हुई क्यों? ठीक है नीता जी, अब आप पर लेकर आ रही हूँ माइक में, आपको इंतजार था ना बोलने का, बताइए। देखिए अभी तो कांग्रेस ने लोगों को सूचना का अधिकार दिया, कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य का अधिकार दिया, ये अधिकार दिया, लोकतंत्र को जिंदा रखा ताकि आप और हम यहाँ बोल सके। और हमारे आज सांसद की निष्क्रियता ऐसी है, जिस हम मिनी भारत भिलाई स्टील प्लांट में यहाँ रहते हैं, राव घाट परियोजना आज तक हमारी पूरी नहीं हो पाई। आप दीपम की साइड में देखेंगे नगरनार प्लांट आज भी बिकने के लिए तैयार है। वो दिन दूर नहीं कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच दें। एसीसी बिक चुका है, भिलाई स्टील प्लांट बेच दे, और जो सेक्टर 9 का हॉस्पिटल जो मध्य भारत में अच्छा हॉस्पिटल हुआ करता था, वो आज खुद बीमार अवस्था में एसीसी बिक कुर्सी छोड़िए जी, कुर्सी छोड़िए। एसीसी बिक गया है मैडम, अदानी ने ले लिया एसीसी, इसी भिलाई का एसीसी है भिलाई स्टील प्लांट। मान के चलिए अगर सरकार आ गई तो बीएसपी भी नहीं बचेगा। अभी एसीसी देखिए माइक मेरे हाथ में रहेगा। भिलाई को शिक्षा रानी कहा जाता था, लेकिन आज रोजगार बिल्कुल नहीं है। शिक्षा के क्या हो गया? शिक्षा दे मुझे राजनीति तो पता नहीं। माँ रोती थी जब बेटा रोटी नहीं खाता था, माँ रोती थी जब बेटा रोटी नहीं खाता था, माँ आज भी रोती है जब बेटा रोटी नहीं देता है। हम शिक्षाधानी में बैठे हुए हैं, परंतु आज बुजुर्ग बोझ बनते जा रहा है। आज ये सामाजिक समस्या बढ़ते जा रही है। मैं मंच पर जितने भी सम्मानित हैं, मैं ये जवाब चाहता हूं कि वरिष्ठ जनों की समस्या का समाधान के लिए हम क्या करें। ठीक है मैडम, एक औपचारिकता बची है, जितनी यहाँ बातें हो रही है एक औपचारिकता बची है। सभी से निवेदन करूंगा, वोट करने जाएंगे। विजय बघेल जी जीत रहे हैं और अब की बार 400 बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, क्या है ये? सेव लद्दाख एंड हंसदेव। मेरा सवाल ये है कि आखिर मोदी जी ये लद्दाख मामले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? पश्मीना मार्च जो होने वाला था और पश्मीना मार्च से जो दिखाने वाले थे सोनम वांगचू जी, उसे लेकर के उनको क्यों जाने नहीं दिया गया? अगर देश में लोकतंत्र बची हुई है तो पश्मीना मार्च करने दिया जाए और ये साबित होगा। हसदेव का भी एक मुद्दा है, तो हसदेव के मामले पर भी ये भिलाई जहां आप लोग सब आए हैं, सभी राज्य से लोग, उनको आने का अवसर किसने दिया? इस भिलाई में, छत्तीसगढ़ में। और बात रही हसदेव की, बीजेपी सरकार पूरे जंगलों को काट कर वहां के स्थानीय लोगों का विस्थापन करना चाहती है और यहाँ के कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना चाहती है और आम जनता को गुलाम बनाना चाहती है। कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वह आतंकवाद से निजात पाए और नक्सली गतिविधियों से निजात पाए। हमारा देश विगत 10 सालों से इन समस्याओं से दूर हो रहा है और वह विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। हम सब भाजपा को सपोर्ट करें। मैम आगे आ जाइए। यहाँ किसने आवाज लगाई थी पीछे? मैडम, मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देने का, लेकिन अभी तक के रोजगार नहीं मिला है। रोजगार लोगों को रोजगार देना चाहिए। नहीं मैडम, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और आगे करेंगे, ये हमें उनसे उम्मीद बनती है, लेकिन लोग उनको समझना नहीं चाहते। ये उनकी कमियां हैं, ये जो नहीं समझना चाहते। लोगों की कमी है, लोगों की कमियां हैं। 2014 से है अभी तक के शासन में, हमें हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं हमारी उम्मीद खत्म हो गई। 1 मिनट इधर चली जाऊँ मैं। हाँ जी, क्या नाम है? मैम फिर तुम्हारा पेन छीन लूं मैं? बैग छीन लूं तुम्हारा? निकालो बैग मुझे दो। मैम सुजल गुप्ता मेरा नाम है, मैं संतोष इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। मैम एक्चुअल में जिस पार्टी का क्या बोलते हैं कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं है, वो आगे चल के क्या एक्सपेक्टेशन हम रखें कि वो विकास करेगी। किस पार्टी का? कोई भी अलायंस। मैम जिस अलायंस में ये इतने सारे लीडर हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं, वो आगे चल के क्या? कौन सा अलायंस? मैम इंडियन अलायंस। तो नाम लेने डर क्यों रहे हो?
जी मैम, जी मैम। इंडी गठबंधन में खड़े हो जाओ। इंडी गठबंधन में नेता कौन होगा, ये मेरे को जवाब चाहिए बस। किनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, डिसाइड कर ले वो, किनको ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या राहुल गांधी इसके लिए है तैयार? मैं कांग्रेस से एक